जी अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स सीआरओ सीखने के बाद सीआरओ का टॉपिक चैप्टर 14 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। इसके बाद स्टूडेंट हम इसी टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन और इसी टॉपिक के एमसीक्यूज जो हैं वो सीखते हैं। इस चैप्टर के बाकी जो लेक्चर्स हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको मेरी लेक्चर सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको चैप्टर 14 के 20 जो हैं वो वीडियोस आपको नज़र आएंगी, जिनमें हर टॉपिक और उसके एमसीक्यू और उसका शॉर्ट प्लस उसके न्यूमेरिकल एंड एग्जांपल मैंने इकट्ठे सॉल्व किए हैं। तो आप को मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो लेक्चर देखें और फिर आप इस लेक्चर को स्टडी करें। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें सीआरओ से रिलेटेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारी एक्सरसाइज में। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर बन रही होती है वो क्यों ख़राब हो जाती है जब हम एक मैग्नेट स्क्रीन के पास लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, जो टीवी है उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर टकरा के अपना पिक्चर वहाँ पे बना रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब कोई मैग्नेट हम पास लेके आएंगे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने पढ़ा अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर कि जब भी एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा F=QV×B। तो इस फोर्स की वजह से स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास से क्या हो जाएगा, वो अपने पास से जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ पे उस उस इलेक्ट्रॉन ने गिरना था वहाँ पे नहीं गिरेगा और जो हमारी पिक्चर है वो हमें डिस्टॉर्टेड नज़र आएगी। तो बेसिकली टीवी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर ख़राब होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से हट जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ें सीआरओ के रिलेटेड, तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड। स्टूडेंट, अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो पहली लाइन ही मैंने आपको यही बताई कि सीआरओ में सी जो है वो कैथोड को शो करता है और कैथोड हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है, ठीक है। रे इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को एक बीम की शक्ल में फॉल करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ऑसिलोस्कोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू भी मैंने वहीं पे ज़िक्र किया था कि हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस कौन सी है इसमें से। तो स्टूडेंट, सीआरओ की डेफिनेशन यही है कि सीआरओ इज़ अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड है द एनोड इन द सीआरओ। जो एनोड होता है स्टूडेंट्स, 3 एनोड लगे होते हैं सीआरओ में, तो उसका फंक्शन आपसे पूछा गया है। स्टूडेंट, 3 एनोड, उनमें से मैंने आपको बताया था कि जो तीनों एनोड हैं उन पे अलग अलग वोल्टेज मौजूद होता है, पॉजिटिव वोल्टेज, और इनका काम स्टूडेंट ये होता है कि जो फर्स्ट एनोड होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलेरेट करवाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड में से बाहर आ रहे होते हैं तो अपनी एनर्जी काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके होते हैं। उनको एक्सेलेरेट करवाने के लिए हम एनोड 1 का सहारा लेते हैं। इसी तरह एनोड 2 और एनोड 3 वो इस इलेक्ट्रॉन को फोकस करवाते हैं हमारी जो सेट्स होते हैं, जो प्लेट्स के सेट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड वर्टिकल प्लेट्स के, उन पे। तो ये थर्ड ऑप्शन एक्सेलेरेट एंड फोकस द बीम। फोर्थ एमसीक्यू है स्टूडेंट्स के ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन इज़ कंट्रोल बाय। तो मैंने स्टूडेंट वहीं पे लेक्चर के अंदर जिक्र किया था कि इंटेंसिटी ऑफ जो पिक्चर है या ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर जिसको आप कह सकते हैं स्टूडेंट, उसको हम कंट्रोल करते हैं ग्रिड की मदद से। क्योंकि ग्रिड वो चीज़ है जिसके अंदर सेंटर में एक होल होता है और वही एक चीज़ है जो कि कंट्रोल करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्क्रीन पे जाके टकराएं। तो ये हम ग्रिड की मदद से स्टूडेंट्स करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी इसी तरह का एमसीक्यू है, फिफ्थ एमसीक्यू इन सीआरओ
द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह हम कंट्रोल करते हैं, किसको ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स? तो हम कंट्रोल करते हैं ग्रिड को। मैंने बताया था कि जितना आप ग्रिड को नेगेटिव बनाता जाएंगे, ठीक है, जितना आप ग्रिड को नेगेटिव बनाते जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल उसमें बढ़ाते जाएंगे, उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स जाके स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट 6 है, MCQ नंबर 6, इलेक्ट्रॉन गन इन CRO कंसिस्ट ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन गन है वो किस पे मुश्तमिल होती है? तो स्टूडेंट ये जो आपके पास तीनों ऑप्शन लिखे हैं, ये तीनों पे मुश्तमिल होती है। इनडायरेक्टली हीटिंग कैथोड, यानी कि हम कैथोड को हीट कर रहे होते हैं फिलामेंट से, ठीक है, वो वाला पार्ट। फिर 3 एनोड होते हैं, ग्रिड होता है, तो ये सब स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये ऑल A, B एंड C वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। उसके बाद स्टूडेंट व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल ऑन द स्क्रीन ऑफ CRO इट मेक्स अ विजिबल स्पॉट बिकॉज द स्क्रीन। स्टूडेंट स्क्रीन मैंने आपको बताया था कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन हम यूज़ करते हैं, और फ्लोरेसेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब फ्लोरेसेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो ये एक विजिबल लाइट, विजिबल स्पॉट हमें देते हैं, और वो विजिबल स्पॉट जो है वो ज़्यादातर किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो इसलिए जो स्क्रीन है स्टूडेंट्स वो फ्लोरेसेंट की होती है। इसके बाद स्टूडेंट द मटेरियल यूज्ड इन फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज़ फास्फोरस, ठीक है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन फास्फोरस की बनी होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर जो है वो आउटपुट पे देगी। इसके बाद इन CRO द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स प्लेट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, उनको हम इनपुट देते हैं किससे? एक अंदर बने हुए पहले से सिस्टम से, जिसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। जो एक्स प्लेट्स होती हैं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी कहते हैं, उनको हम इनपुट देते हैं बिल्ट इन डिवाइस से, और वो बिल्ट इन डिवाइस जो है उसका नाम क्या है? टाइम बेस्ड जनरेटर। और इसकी वेव फॉर्म जो होती है स्टूडेंट्स वो किस तरह की होती है? वो सॉ टूथ होती है, ठीक है। वो किस तरह की होती है? वो सॉ टूथ होती है। मैंने आपको बताया था सॉ टूथ का मतलब होता है जिस तरह आरी के दंदाने होते हैं उस तरह की शक्ल की वेव फॉर्म होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 10 देखें, वेव फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज, ठीक है। साइनोसाइडल वोल्टेज हम किसको देते हैं स्टूडेंट्स? ये हम देते हैं वर्टिकल प्लेट्स को, यानी कि वाई एक्सिस वाले प्लेट्स को। तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज़ कैन बी फाउंड बाय, ठीक है। तो साइनोसाइडल वोल्टेज का फेज़ एंड फ्रीक्वेंसी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? CRO से। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इस लेक्चर के CRO के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बताया कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट है और फिर MCQs। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह पूछे जा सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, और फिर इसी टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट के साथ भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टॉर्क। फिर इस तरह हम मूव करेंगे अपने गैल्वानोमीटर के टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि हमें इस चैप्टर के एंड की तरफ लेके जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे आलमोस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने को हैं। तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली दफ़ा इसको विज़िट किया है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरा लेक्चर सुन सकें। और इसी तरह आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो और मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो जो है वो साथ साथ मिलती रहें। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।